जी सर, अंदर में हुआ है। घटना स्थल से आपको ग्लव्स मिला है, जो अपराधी आए थे, एक झोला भी मिला है, उसमें भी ग्लव्स रखा हुआ है, ईयरफ़ोन रखा हुआ है और टेप मिला है और जो महिला को लगता है कि मतलब चेहरे पे वो टेप भी लगा दिया गया था। बिहार में अपराधियों ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को खुली चुनौती दी है, क्योंकि सम्राट चौधरी जो दावा लगातार कर रहे हैं कि बिहार से अपराध खत्म हो रहा है और अपराधी बिहार छोड़ रहे हैं, लेकिन असल सच्चाई यह है कि बिहार में अपराध बढ़ते जा रहे हैं और अपराधी सीधी चुनौती सम्राट चौधरी को दे रहे हैं और उनकी कानून व्यवस्था को दे रहे हैं। बता दें आपको कि बिहार के मुजफ्फरपुर से बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है, जिसमें पंजाब नेशनल बैंक के जो रिटायर्ड बैंक कर्मी थे उनकी हत्या कर दी गई है। उनके साथ साथ उनकी पत्नी की भी हत्या कर दी गई है। मुजफ्फरपुर में डबल मर्डर को अंजाम दिया गया है। इसके बाद भी हमारे मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि बिहार से अपराध खत्म हो रहा है, लेकिन अगर अपराध खत्म हो रहा है तो फिर हत्याएं क्यों हो रही है? बिहार के मुजफ्फरपुर में डबल मर्डर को अंजाम दिया गया है और अभी तक आपको बता दें कि किस वजह से जो बैंक कर्मी है, रिटायर्ड बैंक कर्मी और उनकी पत्नी की हत्या की गई है, ये अभी पता नहीं चला है। हालांकि एसएसपी का क्या कुछ कहना है और क्या है पूरा मामला, चलिए हम आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। बता दें आपको कि बिहार के मुजफ्फरपुर में बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है और मुजफ्फरपुर में एक बार फिर से डबल मर्डर किया गया है। बता दें आपको कि पंजाब नेशनल बैंक के जो रिटायर्ड बैंक कर्मी थे उनकी हत्या कर दी गई है और उनके साथ साथ उनकी पत्नी की भी हत्या कर दी जाती है। फिर बेटे, आपको बता दें कि उन दोनों के बेटे सीसीटीवी फुटेज से अपने घर में जब देखते हैं तो उनकी मां भागती हुई नजर आती है और दो संदिग्ध व्यक्ति भी उनके घर में नजर आते हैं, जिसके बाद वो अपने पड़ोसी जो है उनको कॉल करके अपने घर में जाने को कहते हैं। जिसके बाद जो निखिल कुमार है, जो कि रिटायर्ड बैंक कर्मी जिनकी हत्या हुई, उनके बेटे हैं, उनको पता चलता है कि उनके मां बाप को मार दिया गया है। बता दें आपको कि बिहार के मुजफ्फरपुर में जो डबल मर्डर को अंजाम दिया गया है उसमें ये घटना जो है कल देर शाम की है और उसमें रिटायर्ड बैंक कर्मी और उनकी पत्नी की हत्या कर दी जाती है। पंजाब नेशनल बैंक से रिटायर्ड कैशियर अशोक कुंवर का शव दूसरी मंजिल पर बेडरूम में पलंग पर जो है खून से लथपथ मिलता है, जबकि नीलम देवी का शव तीसरी मंजिल के एक कमरे में मिलता है। अशोक कुंवर के शरीर पर चाकू से 12 से ज्यादा बार के निशान मिले हैं, जबकि पत्नी के हाथ पैर रस्सी से बंधे थे और मुंह पर चौड़ा टेप चिपकाया गया था। शुरुआती जांच में पत्नी की गला दबाकर हत्या जो है वो किए जाने की आशंका जताई जा रही है। बता दें आपको कि घटना की जानकारी सबसे पहले बेटे डॉक्टर निखिल कुमार जो है उनको हुई। उन्होंने मोबाइल से जुड़े घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में दो संदिग्ध लोगों की गतिविधियां देखी। शक होने पर उसने पड़ोसी को फोन कर घर जाकर देखने को कहा। पड़ोसी जब घर पहुंचा तो दोनों मृत अवस्था में पाए गए। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचती है और दोनों शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। फिलहाल हत्या किसने की और क्यों की इसका पता नहीं चल सका है। पुलिस के मुताबिक किसी ने प्लानिंग के तहत दोनों बुजुर्ग दंपतियों की हत्या की है। घटना आपको बता दें कि रामबाग इलाके के मिठनपुरा की है। बता दें आपको कि घटना की जानकारी जो है सबसे पहले बेटे डॉक्टर निखिल कुमार को होती है, जिसके बाद वो अपना मोबाइल से जुड़े सीसीटीवी फुटेज में दो लोगों को देखते हैं और फुटेज में उनकी मां नीलम देवी छत की ओर भागती हुई भी दिखाई देती है। जिसके बाद उन्होंने घर पर कई बार फोन किया, लेकिन माता पिता दोनों का मोबाइल फोन ऑफ था। अनहोनी की आशंका होने पर उन्होंने पड़ोसी अमित कुमार चिक्कू को सूचना दी। जब पड़ोसी घर पर पहुंचते हैं तो अंदर का दृश्य देखकर वो सन्न रह जाते हैं। तीसरी मंजिला मकान, आपको बता दें कि किराएदार भी रहते थे, लेकिन किसी को भनक तक नहीं लगी। ऐसे वारदात को अंजाम दिया गया कि उस फ्लैट में, आपको बता दें कि 3 मंजिला का मकान है, उसमें किराएदार भी रहते हैं, लेकिन फिर भी
अपराधियों ने रिटायर्ड बैंककर्मी और उनकी पत्नी की हत्या कर दी जाती है और वो वहां से फरार भी हो जाते हैं, किसी को पता नहीं चलता। बता दें आपको कि जिस तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया गया है, जिसके बाद बेटे निखिल कुमार को सबसे पहले इस घटना की जानकारी मिली, क्योंकि उनके पास घर का सीसीटीवी फुटेज का जो कनेक्शन था वो उनके फोन में था, जिसके बाद वो अपने पड़ोसी को कॉल करते हैं और घर में जाने को कहते हैं। तो पड़ोसी क्या कुछ कहते नजर आए हैं, पहले आप उनके बयान को सुनिए। क्या कॉल आया था भैया? उनका बेटा बोला रूम में जाके देखने के लिए अथी मोबाइल नहीं उठा रहे थे फ़ोन। तो हम गए देखने, तो मरे पड़े थे, तो हम पुलिस को फ़ोन करते हैं। अच्छा, क्या स्थिति था अंदर का? मरे पड़े हैं तो क्या स्थिति थी, गला रहता था। अब हम नहीं देखे, बेड पर लेटे हुए थे, हम नहीं देखे। दोनों पति पत्नी अलग थे या साथ में? नहीं, वो ऊपर है, ये नीचे है। घर में और कौन कौन लोग? कोई नहीं था, किरदार उदार है, किरदार सब था। रेंटर और ये दोनों पति पत्नी ही रहते थे। क्या नाम है इनका? अशोक कुंवर। अशोक कुंवर कुंवर। पत्नी का? नहीं, नीलम देवी। क्या करते थे? बैंक में थे, पीएनबी बैंक में रिटायर हो गए थे। हाँ, कहाँ पे पोस्टेड? अब शहरे में पोस्टेड। कॉल आया तो क्या मतलब क्या कॉल आया था? क्या चाहिए? बेटा बोला जब भैया जाके देखिए घर में फोन बंद आ रहा है। पापा का फोन 2-4 आदमी का कैमरा में देखा, दौड़ रहा था, तो थोड़ा जाके देखे तो गए देखे, संदेह हुआ तो देखने गए। सीसीटीवी में बंद था। अब न हम उनका घर में थोड़ी घुस के क्या देखे, नहीं देखे। उसके बाद आप थाना को सूचित किया? हाँ, थाना को सूचित किया। क्या नाम हो गया आपका? चिंकू। लड़का इनका बाहर है? हाँ, लड़का बाहर। क्या वो लड़का है इनका? एक लड़का है, लड़की इनकी नहीं? एक लड़की है, शादीशुदा है। तो सुना आपने, पड़ोसी ने साफ कहा कि दोनों मृत अवस्था में थे। जो अशोक कुंवर है, उनकी जो बॉडी थी, उनका शव था वो दूसरी मंजिल पर था, जबकि उनकी पत्नी का शव, नीलम कुंवर का शव, तीसरी मंजिल पर एक कमरे में मिला। इसके बाद उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दे दी और दोनों, जो आपको बता दें कि जो पत्नी है वो हाउसवाइफ थी और जो पति था वो पंजाब नेशनल बैंक का रिटायर्ड बैंक कर्मी कैशियर था। लेकिन इसके बाद आपको बता दें कि पुलिस प्रशासन जब मौके पर पहुंचती है तो एसएसपी क्या कुछ कहते नजर आए हैं, पहले आप उनके बयान को सुनिए। क्या है मामला सर पूरा? मिठनपुरा थाना अंतर्गत यहाँ मिठनपुरा थाना अंतर्गत रामबाग चौड़ी में यहाँ करीब 4-4:30 के आसपास इस मकान में रह रहे जो दंपत्ति हैं उनकी हत्या हुई है। अशोक कुंवर 75 वर्ष के और नीलम कुंवर 70 वर्ष के लगभग। और अभी तक की जो प्रारंभिक जांच हुई है, एफएसएल द्वारा यहाँ पर विजिट किया गया है और जो फुटेज वगैरह मिला है उसमें 2 अभियुक्त दिख रहे हैं और प्रथम दृष्टया जो है चाकू मार के हत्या प्रतीत हो रही है, लेकिन विधिवत जो एफएसएल की जांच और फिर पोस्टमार्टम के बाद हम लोग उसकी पुष्टि कर पाएंगे। एफएसएल टीम द्वारा यहाँ विजिट किया गया है और सिटी एसपी साहब के नेतृत्व में एक विशेष टीम यहाँ लगातार सक्रिय है। बहुत जल्द हम लोग इस मामले को खुलासा करेंगे और जो भी अपराधी इसमें संलिप्त है उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। अब तक की जांच में सर हत्या का मोटिव क्या पता चला? अभी बहुत जल्दीबाजी होगी इस पर पहुंचना, लेकिन हम लोग केस ओपन रख रहे हैं, हर बिंदु पे हम लोग जांच कर रहे हैं और कुछ प्रॉपर्टी डिस्प्यूट की बातें भी बताई गई है इनके पुत्र द्वारा जो कि बाहर रहते हैं और हम लोग उनके घर वालों का बयान लेंगे। इसके अलावा इस घर में 3 अलग अलग परिवार रेंटर भी रहता है और कुछ दिन पहले भी कोई और यहाँ पर आके शिफ्ट हुआ है, तो सभी से पूछताछ की जाएगी और हम लोग इसकी जड़ तक पहुँचेंगे। जो भी अपराधी हैं उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। बरामद भी सर अंदर में हुआ? घटनास्थल से आपको ग्लव्स मिला है, जो अपराधी आए थे, एक झोला भी मिला है, उसमें भी ग्लव्स रखा हुआ है, ईयरफोन रखा हुआ है और टेप मिला है और जो महिला को लगता है कि मतलब चेहरे पे वो टेप भी लगा दिया गया था। तो ये सब महत्वपूर्ण साक्ष्य हैं। एफएसएल टीम द्वारा इसका एक चीज़ का जब्ती बनाया जा रहा है और हम लोग इसमें फिर हम लोग आगे जो बयान पे केस करके अगतर कार्रवाई करेंगे। सेकेंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर दोनों जगह पे हत्या किया गया? जी, इसमें जो है कि फर्स्ट फ्लोर पे जो है कि पति का शव मिला है और दूसरे तल्ले पे फिर
एक अलग अन्य कमरे में महिला का बॉडी मिला है। दोनों हस्बैंड वाइफ का सर चाकू गोदी हत्या है। चाकू का जो साक्ष्य दिख रहा है, अफसर से जो हमारी अभी बात हुई है, तो बॉडी से खून निकल रहा है और जो चाकू से जो इंजरी होती है वो देख के लग रहा है। बुलेट इंजरी की बात अभी तक प्रकाश में नहीं आई है, ना ही कोई खोखा मिला है, लेकिन हम लोग इसमें एफएसएल की मदद लेंगे और पोस्टमार्टम के बाद फिर स्पष्ट हो पाएगा। पूरे कैमरे में पूरे कैंपस में कैमरा लगा हुआ। हाँ, तो उसी आधार पर आपको बताया गया कि 2 अपराधी दिख रहे हैं। थैंक यू। तो सुना आपने, एसएसपी ने अभी तक यही कहा है कि आपसी रंजिश का मामला जो है जमीन विवाद का, ये सब भी कहीं ना कहीं प्रतीत होता है, लेकिन अभी तक मामला स्पष्ट नहीं हुआ है कि आखिर हत्या किसने की और किस वजह से की गई है। हालांकि कई चीजें जो है वो बरामद किए गए हैं, टेप और कई ऐसे हैंड ग्लव्स जो है वो बरामद किए गए हैं, बैग भी घर में मिले हैं और उन सभी की जांच की जा रही है और जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। लेकिन एक बार फिर से मुजफ्फरपुर में डबल मर्डर से पूरा इलाका दहशत में है। पूरा इलाका अब एक तरीके से सभी लोग डर चुके हैं, लेकिन सम्राट चौधरी को लगातार खुली चुनौती अपराधी दे रहे हैं। जहां कोर्ट सम्राट चौधरी कहते हैं कि अब अपराधियों को भागलपुर जेल में डाला जाएगा और नहीं, अगर वो अपराध छोड़ते हैं तो या तो वो बिहार छोड़ दे। लेकिन अपराधी लगातार अपने काम को अंजाम दे रहे हैं और इसी कड़ी में मुजफ्फरपुर में भी डबल मर्डर को अंजाम दिया गया है। अब जो भी तमाम इसमें अपडेट्स आएंगे वो हम आपको बताएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट में जरूर बताएं और देखते रहें दर्श न्यूज।